हमको तो ऐसा भी इन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो है। हाँ, टिश्यू पेपर कह रहे थे। विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा। वो कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा, कैसे आप पवित्र कैसे, पर पवित्र होना किसको चाहिए, वो तो पशुवत आचरण है। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई, ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है। अरे एक बार बन जाए उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव हो, नहीं भजन कर, कम से कम थोड़ी तो पवित्रता। एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है, उसे प्रणाम करो। वह हमारे जीवन को पुष्ट करता है, हमें भगवत भाव। हाथ जोड़कर कहां हाथ जोड़े, वो तो जूता पहने वैसे ही सब, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई मतलब ये हो क्या रहा है। आज कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो शराब न पिए हो, कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो उद्दंडता न कर रहा। पशुता बढ़ रही ना, कैसे कल्याण का तो शब्द ही नहीं उनको कि कल्याण क्या, उनका यही कल्याण है, बस जनेन्द्री रसेंद्री की तृप्ति होती रहे, उतना ही वो सब कुछ समझते हैं। लोग चिंतित रहते, परेशान रहते, क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर भोजन, प्रसाद में भगवत भाव से पाओ, वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंदित रहोगे। शौचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ज्ञान नहीं, बस सजाने की प्रियता है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं। शौचाचार का पशुवत आचरण है, देखने को मिलते हैं। खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी ऐसे, वही जनेन्द्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, ना पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है। और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं, देखो कैसी। अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो बैठ हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं, तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है, क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही शौच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेन्द्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं से विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा।